अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत सारे लोग जो अब विज़िटर के वीज़े के ऊपर कनाडा में आ गए हैं, अब वो मुझसे अप्रोच कर रहे हैं कि उनको जो उनके एजेंट थे, जो उनके कंसल्टेंट थे, वो अब बैकअप नहीं कर रहे। उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया उन लोगों को और अब यहाँ पे आके वो जो ना तो जॉब मिल रही है उनको और ना ही वो किसी काम के लिए बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे लोगों का तो वीज़ा एक्सपायर होने लगा है। अब जिन लोगों ने जनवरी में लिया था उनका तो मतलब अब एक्सपायर होने वाला है। अब बहुत सारे लोग सिर्फ विजिटर वीज़ा को ही लेके जो है ना वो बैठे हुए हैं कि भी हमें कोई जॉब मिल जाए। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि विजिटर वीज़ा जो है वो जॉब के लिए नहीं होता। हम लोग कोई और दूसरी ऑप्शन एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते। और एज ए बिज़नेस ओनर आप लोगों को पता है कि जो लोग आपको यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं वो कोई बिज़नेस ओनर नहीं है, वो कोई डिफरेंट जॉब्स करते हैं। उनका तो कोई करियर भी ऐसा है कि वो बिज़नेस के रिलेटेड काम ही नहीं करते, तो उनको कोई पता नहीं है कि वो उन्होंने कैसे जो है ना बिज़नेस के अंदर से अल्लाह निकालने हैं। मैं बहुत सारे बिज़नेस ओनर को मिला हूँ, मैं बज़ाते खुद एक बिज़नेस ओनर हूँ कनाडा के अंदर। तो जो वीज़ा एलएमआई निकालने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सपेंस है, वो हम लोग सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों को बस एक ही बात कान में डाल दी गई है या हमने देख लिया यूट्यूब से कि भी जो बस फ्री वीज़ा मिलेगा, फ्री एलएमआई मिलेगा, आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। भाई मेरे वो वाली जो जॉब्स हैं उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते। वो हाई स्किल्स जॉब होती हैं जिसके ऊपर किसी अच्छे बंदे ने आपको जो है ना वो हायर करना होता है। ये जो हाफ वाले जो प्रोफेशंस हैं, कोई रेस्टोरेंट का है, छोटा है किसी का, तो किसी के पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये जॉब लेना बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो मैं तो आप लोगों को हेल्प कर रहा था कि जो लोग आप लोग इतने ज़्यादा पैसे लगा के आए हैं तो आपको कोई बेटर डायरेक्शन मिल सके। अब लोग रो रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे जाएँ, ना कोई हमारा जानने वाला है, ना हमें कोई रास्तों का पता है, ना ही हमें यहाँ कनाडा की कोई लैंग्वेज के बारे में आइडिया है कि हम कौन-सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो मैं तो बड़े दिनों से आपको कहता आ रहा हूँ कि भई आप जो हैं इंग्लिश के बारे थोड़ा सोचें। अगर आपने कनाडा आना है तो आप इंग्लिश को पढ़ें, सीखें, आप बोल तो सकें। अब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपकी उर्दू पे थोड़ी आपको जॉब दे देंगे। अब मैं जितना एम्प्लॉयर को मैं बात करता हूँ वो सारे यहाँ के लोकल आदमी हैं, लोकल एम्प्लॉयर्स हैं। अब लोकल एम्प्लॉयर उर्दू वाले बंदे को कैसे जो है वो जवाब देगा? तो प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा तैयार करें। अब जो लोग आए हुए हैं विज़िट के ऊपर, आप उनसे पूछें तो सही उनके साथ क्या हो रहा है। अब मेरे पास जो रिसोर्सेज़ हैं, जो मैं जॉब्स उनको दे सकता था, वो मैंने उनको दी हैं। और ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने जॉब ले ली है और वो एक शुक्रिया का लफ़्ज़ कहने तक नहीं पहुँचे। ऐसी जो हमारी आदत है पाकिस्तानियों की, ये कब चेंज होगी? हम लोग एक अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करने के लिए जब हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो आप देखें कि किसी का मॉरल कैसे डाउन हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई अपने आप को थोड़ा-सा कनाडा में आ रहे हैं, अपने एटीट्यूड में थोड़ा तब्दीली लेके आएँ। आप भी सीखें जो कैनेडियन कल्चर है कैसे वेलकम करता है और कैसे हम लोग एक-दूसरे से कम्युनिटी से बात करते हैं, मिलते हैं, लोगों को अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं। यहाँ का जो एटीट्यूड है वो इतना हाई मतलब एटीट्यूड लोग देते हैं पाकिस्तानी लोग जो है कि मैं तो हैरान हो जाता हूँ उनकी बातें सुन के कि जैसे मैंने ये उनके लिए जैसे लाइक उन्होंने मुझे हायर कर लिया कि मैंने ये काम करना ही करना उनके लिए। मैंने बताया बार-बार आप लोगों को कि ये एक एज़ ए मैंने बताया आप लोगों को बार-बार कि मैंने एज़ ए वॉलंटियरली काम शुरू किया था आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मुझे बताएँ कि अभी तक आपको कितने कनाडा के बिज़नेस ओनर बाहर निकल के मिले हैं, जो आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं। ये अगर कोई बंदा आपके साथ में ऑफ़र कर रहा है, तो आपका भी काम बनता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग को सोचें। अगर रात के 12 बजे आप मुझे कॉल कर देंगे और मुझे कहेंगे कि मुझे आपसे बात करनी है, कोई एप्रोप्रिएट वे से बात करते हैं। आपका तो किसी ने तो अभी तक मुझसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना सोचता, फ़ोन करते हैं ऑफ़िस में और डायरेक्टली बात कर लेते हैं। दे डिडन्ट इवन बॉदर देयरसेल्फ टू आस्क मी कि भई आपके पास टाइम है, आप फ्री हैं या नहीं हैं? बस उन्होंने अपना वो शुरू कर देते हैं, जी हम लोग विज़िट पे आए हुए हैं, आप हमें जॉब दे दें। अभी जब मैंने लोगों से कंसल्टिंग की है, आप अगर देखें जिन लोगों ने मुझे कॉलें की हैं, मैंने अपना टाइम स्पेयर करके उनको ब्रीफली मतलब बड़ी डिटेल के साथ में उनको मैंने जो है ना ब्रीफिंग दी है। अगर आप वो लोग आते हैं और मेरी वीडियो वॉच
वॉच कर रहे हैं ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि इन लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि भई जब मैंने बात की है, तो मुझे क्या रिस्पॉन्ड मिला है। और बहुत सारे लोग तो शॉक हुए कि जिन लोगों को मैंने कॉल की हैं, कहते हैं कि लोग तो कॉल भी नहीं करते, तो आपने तो मुझे कॉल भी की है। तो जैसे मैंने अपना वादा किया था कि मैं आप लोगों से ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा, और जो किसी की सिचुएशन होगी उसके लिहाज से मैं आपको जो है ना वो गाइड कर दूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका बस ये काम है कि जैसे वीज़े मेरी टेबल के ड्रॉज़ में पड़े हुए हैं और मैंने बस निकाल के दे देने हैं। ऐसा नहीं होता, आप लोग भी अंडरस्टैंड करें, आप लोग समझदार हैं। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं ना, तो फिर आप भी सपोर्ट करें और आपके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन आप लोगों को बस ऐसा ही है कि हमें सब कुछ आज ही मिल जाए और अभी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मैं बार-बार आपको कहता हूँ, आपको कुछ करने के लिए कुछ होमवर्क करना पड़ता है, कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो जो मेरे बहन-भाई अभी आना चाह रहे हैं, उनको अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। ज़ बजाए कि आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आके तो यहाँ पे आके आप फँस जाएँ। अब आप देखें कि हम लोग, मैंने जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैंने उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को हेल्प कर दी है, और मैंने अब कितने भी एम्प्लॉयर ढूँढ लूँगा, लेकिन जो आप लोगों की तादाद है, जो क्वांटिटी है, वो कम नहीं हो रही। हर दूसरा बंदा विज़िट पे आ गया है और आके यहाँ पे जॉब करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा नहीं है, किसी भी जगह के ऊपर विज़िट के ऊपर जॉब करना जो है वो अलाउ नहीं है। तो किसी एम्प्लॉयर्स को मैं कन्विंस कर लेता हूँ और कोई लोग नहीं मानते, वो कहते हैं ये इल्लीगल है। तो आप लोग भी सोचें कि अगर आपने ये रास्ता अख्तियार किया है, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है ना उनको फेस करें। अब डर क्यों रहे हैं? जब आपको पता था, जब आपके एजेंटों ने आपको बताया था कि आप विज़िट पे जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का कैसे अपना ज़हन बना लिया था कि वहाँ आपको ऐसे ही काम मिल जाएगा। अब वो एजेंट आपकी बात भी नहीं सुन रहे, और आप दूसरा अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी और पे निकाल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, बस आप हमें सँभाल लें। ऐसा भी नहीं होता। आप भी अंडरस्टैंड करें कि जो कनाडा के लॉज़ हैं, जो ओंटारियो के लॉज़ हैं, उनके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं। आपको कोई ब्रेक करके अपनी कंपनी में कैसे रख लेगा? आपके अंदर कौन-सी ऐसी कैपेसिटी है जो वो आपको अपने अंदर जो कंपनी में इन कर ले? आप कम्पीट कर रहे हैं पूरी दुनिया से। आप पाकिस्तान में बैठ के मुझे किसी से जॉब लेके दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँगा। अगर इतनी ही जॉब पाकिस्तान में होती तो आप कनाडा में आते ही ना। तो यहाँ पे आके आपने पूरी दुनिया से कम्पीट करना है। आप खाली पाकिस्तानी नहीं हैं जो यहाँ पे जॉब ढूँढ रहे हैं, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो आपके अंदर से वो स्किल्स आनी चाहिए, आपके अंदर वो लैंग्वेज बैरियर जो है वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सकें। क्योंकि आपको जो एम्प्लॉयर है उसने आपको खाली ये नहीं देखना कि आप पाकिस्तान से आ गए हैं विज़िट की वीज़े के ऊपर और हम आपको हायर कर लें। उन्होंने पूरी दुनिया से बंदे अपने पास रखे हुए हैं और वो सारी दुनिया से कम्पीट करते हैं, और जब तक हमारा ये एटीट्यूड रहेगा कि भई हमें बस ये करना ही करना है, तो वो उस तरह कोई भी नहीं आपको हायर करेगा। मेरे पास इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, मैं हर रोज़ मतलब किसी न किसी बंदे को अटेंड करता हूँ, एक नहीं कई बार अटेंड करता हूँ, लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ जो सिचुएशन चल रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जो बिज़नेसमैन हैं, जिन्होंने अपना कुछ बिज़नेस है, उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और वो लॉन्च करना चाहते हैं, वो मुझसे राब्ता करें। हम लोग कोई ऐसे बिज़नेस एस्टेब्लिश करें जो यहाँ पे आएँ और अपने आप को एस्टेब्लिश करें, और साथ में फिर अपनी एम्प्लॉयमेंट का जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ। हमारे लोग बिज़नेस वाले जो हैं वो बहुत कम हैं। मुझे तो अभी तक किसी बिज़नेसमैन ने अप्रोच नहीं की कि भई मेरे पास वैकेंसी है, अगर आपके पास बंदे हैं तो हम उनको अपनी कम्युनिटी में हायर कर सकते हैं। मैं एक स्मॉल बिज़नेस ओनर हूँ और मेरे पास जितनी कैपेसिटी है मैंने ऑलरेडी उसको फ़िल कर ली हुई है, और मुझे अभी तक पूरे इस ओंटारियो में कोई ऐसा बिज़नेसमैन नज़र नहीं आया जिसने कहा हो कि भई मेरे पास ऑप्शन है, अगर आप कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ कदम मिला सकता हूँ। तो ये हमारा एटीट्यूड है। हमें बाहर से लोग जो मिलते हैं वो दूसरे कम्युनिटी के लोग फिर भी हेल्प कर रहे हैं कि आपके लोग आए हैं, हम हेल्प कर देते हैं, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी बिज़नेसमैन मुझे तक नहीं मिला जो ये कह रहा है कि जो लोग हैं उनको हम हेल्प कर सकते हैं। हर कोई जो है वो एक इसी अंदाज़ में बैठा हुआ है कि हम इस दलदल में क्यों हाथ डालें। ये तो वो दलदल है कि बस लोगों को हम, क्योंकि वो अपने लोगों को जानते हैं, वो पता है कि वो लोग जो है वो पाकिस्तानी
कनेडियनी पाकिस्तानियों को हायर करने से डरते हैं, इसी वजह से कि जो उनके एटीट्यूड हैं वो चेंज नहीं होते, और कनेडियन जो सोसाइटी है इस एटीट्यूड से मतलब नहीं काम चलती। तो मज़ीद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको ज़रूर जो है ना वो अपडेट करता हूँ कि अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमें किस तरफ जाना चाहिए, और ऐसी जो चीज़ें हैं वो लेके आनी चाहिए जिससे आप भी इस्टेब्लिश हों और साथ में हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो भी इस्टेब्लिश हों। तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।